कल कुछ बात समझ में आई? जी, क्या? ये समझ आया कि उसके चेतन में जो है अभ्यास करने से दृष्टा का, जब देखते देखते दृष्ट खत्म हो जाए, दृष्टा अकेला रह जाए, तो वही मतलब स्वयं वही शांत एकदम से हो जाए। हो गया।
स्व की स्थिरता, स्व माने स्वयं, मैं का स्थिरता का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 831 दिन हो गए। तारीख 16 फरवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। जैसे जागृत अवस्था में सुबह जब हम जगते हैं तो काम करने का मतलब आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से बोलना, स्वाद लेना, पैर से चलना, हाथ से देना लेना करना, जो भी है करते 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 फिर शाम को उसी बिस्तर पे आते हैं जिस बिस्तर पे से हम लोग उठे रहते हैं। तो अपने का एहसास है तभी तो लौट के वहीं आते हैं, विश्राम करते हैं। जी जी। अब अपने का एहसास न रहे तो कैसे वापस लौट के आएंगे। जी। यही स्थिति है हम लोगों की। सीधा सीधा है कि अपने घर में लौट के शाम को वापस आना है, वहीं तो विश्राम करेंगे निश्चिंतता पूर्वक, निर्द्वंदता पूर्वक। जी, ये स्थिति अंदर की हुई है। यही स्थिति अंदर होनी चाहिए थी जी। लेकिन हम लोगों को किसी ने इसके बारे में बताया नहीं। जी जी साहब। बाहर भटकाया भले। जी। सीधा सीधा सा फंडा। जी जी जी, सीधा फंडा। 2 महीने में जानकारी प्राप्त करने वाली चीज हम लोगों को लाखों करोड़ों जन्मों से उसी में भटकाया जा रहा है। जी। बस सीधा सीधा सा है। जी जी जी, बिल्कुल सही। और बस उतनी सी चीज हम लोगों को कहाँ कहाँ। असल में होता क्या है, जब हम काम करने लगते हैं अच्छा तो हमारा मन भी जो है हमको और भ्रमित करता है, प्रसन्न हो करके और अति प्रसन्न हो जाएगा। अब उसी में भ्रमित करता रहता है, जो कि वहाँ सतर्कता, सावधानी, प्रसन्नता भी मेरा नहीं है और दुख तो मेरा ही नहीं है। जी। वो बाहर का है, मैं का नहीं है। मैं में कुछ भी नहीं है, न दिन है, न रात है, न सूरज है, न चाँद है, न सुख है, न दुख है, न प्रसन्नता है, न आनंद है। कुछ है ये नहीं, जैसा है बस शेष वैसे रह जाओ, यही स्थिति है। बस सुबह से शाम तक आप देखते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, करते भी हैं, सूंघते भी हैं, सब काम करते हैं, लेकिन शाम को सोते समय सब कुछ उतार करके अपने घर में आप जाते हैं, अपने आप में जाते हैं, अपने स्वतः में जाते हैं, स्वतः में वही हो जाते हैं
क्योंकि दृश्य नहीं रहता तो स्वतः आप वही रहते हैं जो आप हैं। लेकिन इतनी बारीकी से अध्ययन कोई करता नहीं है, और जब अध्ययन नहीं करता है तो दूसरे को अध्ययन कैसे कराएगा? तो जो अध्ययन करता है वो वही देखता है, वही बोलता है, वही करता है, तो उससे बात बनती नहीं। स्थिरता, स्व की स्थिरता जब तक स्व में नहीं होगी तब तक वास्तव में अस्थायी रूप से विशाल आकाश की तरह हम वास्तव में हो नहीं पाएंगे। हम स्वयं एकदम शांत और आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल हैं, उसमें कुछ है ही नहीं है। और जो कुछ है वो समय के आधार पर प्रकृति में स्वतः हो रहा है, वो हम कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब आंख खुलती है वृद्धावस्था में, तब तक पता चलता है कि ही शरीर के अंदर में जो स्टेमिना रहती है काम करने की, सुनने की, दौड़ने की, हाथ से कुछ काम करने की, वो धीरे 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 शिथिल हो जाता है, और शिथिल पे शिथिल हुए चला जाता है। क्योंकि 40 साल के पहले जो हमने आंख से देखा है, कान से सुना है, पैर से चला है, हाथ से किया है, इंद्रियों के भोग भोगे हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम उन पर हावी नहीं हो पाते। क्योंकि ये जो अवस्था मैं बता रहा हूं, ये करोड़ों में कोई एक आदमी इस लेवल पे जाता है, करोड़ों में। अब जब करोड़ों में कोई एक जाता है तो करोड़ जो हैं वो हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं ना। जी जी। प्रभावित वो करोड़ों वाले हमको कर धरी, इतने लोग यही काम कर रहे हैं और ये अलग बता रहे हैं कुछ, तो मन वही भ्रमित हो जाता है। तो जो करोड़ों वाले हैं उसमें हम भी चले जाते हैं, वो जो एक वाले हैं ना उसमें हम नहीं जा पाते। क्योंकि वो आंख बाहर देखता है, कान बाहर सुनता है, मन भी बाहर का ही कल्पना करता है, तो इसलिए उसी में हम भटक जाते हैं। आज जो कि सीधा सीधा है, एकदम सीधा है, शुद्ध है, लेकिन यही शुद्ध और सीधा सीधा चीज सीधा सीधा समझ में नहीं आता। काहे कि इतना हम भ्रमित करा दिए गए हैं, या हम स्वयं अपने आप में भ्रमित हैं कि सीधी सी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, सामने है दिखाई नहीं देता, क्योंकि भीतर विवेक में भी मोतियाबिंद हो गया। क्योंकि हमने अनादिकाल से वही जो किए हैं उसी में हम भ्रमित हैं, और वही आज भी हम आंख से देख रहे हैं, वही कान से सुन रहे हैं, इंद्रियों से भोग भोग रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है, ये प्रभावी नहीं हो पाता। इसके लिए थोड़ा 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 अभ्यास करते करते तब ये बातें साफ समझ में आ जाती एकदम। अब इसमें ज्यादा बोलने वाली चीजें नहीं रह गई हैं, सिर्फ दृश्य और दृष्टा का अभ्यास बाकी है। जी बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना है, बस भीतर में जो दृश्य है उसको दृष्टा बन करके देखिए। चेतना में दृश्य अपने आप शांत हो जाएगा, हमारी जो आकाश की तरह स्वच्छ निर्मलता नींद आ जाएगी, और चेतना हमारी एकदम जैसी है वैसी हमारी शेष बची रह जाएगी, बस, और कुछ नहीं रहेगा। शरीर का भी आभास नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं रहेगा वहां पे, बस शुद्ध मैं रहूंगा अपने आप में। इस स्थिति का अनुभव हमारे ऋषियों ने किया है, संतों ने किया है, और वही ऋषि और संत हमको साधु बना बना के धीरे धीरे उस चीज का अनुभव कराना चाहते हैं। बिना साधु बने ये कहिए कि इसका अनुभव हो जाए तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जैसे खेत को बिना खेत बनाए बीज डालेंगे भी तो बीज नष्ट हो जाएगा, अगर बीज उगेगा भी तो फसल आपका जैसा आप चाहते हो वैसा होगा नहीं।
तो इसलिए जो चीज जैसी है वैसे ही उसी काम को करने से उसका जो रिस्पांस है वो हमें हमारे अनुकूल होता है। आपको इस लेवल पे लाने पे 831 दिन लग गए जी। क्योंकि कबाड़ इतना भरा हुआ है भीतर कि कबाड़ को खाली करने में, साफ करने में, धूल गर्दा मिट्टी इतना भरा हुआ है, साफ करने में इतना दिन लग गया। हाँ, इतना है कि आप लगातार कर रहे हैं तो जब कितना उसमें मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, धूल हो, गर्दा हो, उस सफाई तो हो ही जाएगी जब हम कमर कस लिए हैं। और जब तक कमर कस करके उसकी सफाई की नहीं जाती तब तक वो साफ वास्तव में होता भी नहीं हमारे अनुकूल। जैसे बाहर का घर बिना कपड़ा उतारे और कमर कसे और उसकी सफाई किए वो साफ नहीं होता है, जो कि क्षणिक है, थोड़े समय के बाद फिर वैसे का वैसे हो जाता है। ये तो स्वयं का है और हम अपने स्वयं को अनादिकाल से, उसकी कोई सीमा नहीं है, कब से इसी प्रकृति में हम अपने आप को घुला मिला लिए हैं, उसी से अलग कर लेना है बस। तो जो घुल मिल गए हैं इसी में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्योंकि वो जो मैं स्वयं पहले था, हमारी अपनी आदत थी, वो आदत अब प्रकृति में जाकर के बन गई। अब उसकी आदत छोड़नी है, अपने आप की आदत बनानी है। बस कुछ नहीं करना, एक जगह ठहर जाना है। जैसे एक जगह ठहरे सारे दृश्य अपने आप वही ठहर जाएंगे। जब आप और दृश्य ठहर गए तब फिर वो चीजें अनुभव करने में कोई देरी है नहीं है जो मैं चाह रहा हूं। तो इसलिए सिर्फ दृश्य को देखिए। शुरुआती दौर में हमने आपके अभ्यास में सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल, श्वास में हमें क्या अनुभव हो रहा है, खुजली, गीलापन, सूखापन, तनाव, खिंचाव, दबाव, जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है सिर्फ वो दृश्य हैं। वो दृश्य ओझल होते गए, ओझल होते गए, ओझल होते गए, ओझल होते गए। अब मैं शुद्ध और सिद्ध, शुद्ध और सिद्ध, सिद्ध का मतलब जो हमें प्राप्त करना था वो हम स्वयं वही हो गए। प्राप्त भी कहना एक तरह से उसका उपहास है, हम वही हो गए, जो हम स्वयं हैं वही हम हो गए। अब बाहर से कुछ नहीं करना, बस उसी को स्थिर रखना है बस।
साहिब बंद करिए। अब
अब बताइए, चेतना में रह करके अभ्यास करने में कैसा लग रहा है? सब उठने में मन नहीं कर रहा है, हम्म, उठने में मन नहीं कर रहा। अच्छा साहब एक बात है, जैसे आप बताते हैं कि शरीर गाड़ी है, ये शरीर एक गाड़ी है, तो मन इसका हैंडल है, मैं उसका ड्राइवर हूँ, हम्म, और संसार सड़क है, इसमें दौड़ रहा है मन रूपी गाड़ी। इसका जिक्र तो हर जगह है कि शरीर रथ है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, हम रथी हैं। ये तो पहले से ही कहा हुआ है ना। गाड़ी माने रथ, रथ माने गाड़ी, बस सही है। पहले से ही कहा हुआ है। जी। तो इसका अनुभव, तभी तो मैं इस बात का अनुभव जिक्र कर रहा हूँ। मैं कोई अलग से कोई वस्तु नहीं दे रहा हूँ। अब तो मन को जो है मतलब दृश्य पर लगाया जा रहा है, दृश्य देख रहा, देखते देखते शांत हो जाएगा, एकदम ओझल हो जाता है। बिल्कुल सही है साहब, सही है, बस अच्छी चीज़ है ये साहब, और कुछ और नहीं है। तब लेकिन अब इसी में हमेशा जो है मतलब, लेकिन साहब रहने के बाद मन करता है हमेशा बैठे रहे, बकिया को देखा आखिर हमारे ऋषि महर्षि जी साहब, बताते हैं हजारों हजारों वर्ष बैठे रहे। जी जी जी, उनको आनंद आता था साहब। तो खैर हजारों वर्ष तो अतिशोक्ति है, नहीं, लेकिन इसमें जितना ही देर आप बैठेंगे, हाँ वो सब हजारों मतलब जितना अधिक से अधिक। हाँ जितना ही ज्यादा बैठेंगे तो आंख देखिए देखेगा नहीं, जी जी, अलग से फिर नया दृश्य बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, हाँ। कान से सुनेंगे नहीं, अलग से दृश्य बनेगा नहीं, जी 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 न नया बनेगा ना अलग से बनेगा। जी, तो जो पहले वाला है हम उसको निकाल ले जाएंगे। निकाल ले जाएंगे जी, सही बात है, बिल्कुल सत्य है। हम पहले वाला भरे ही हैं और नया देखे भी जा रहे हैं, और उसके बारे में हमें जानकारी है नहीं, तो इसलिए जो हम नया नया भी बनाए भी जा रहे हैं, उसी में दुख सुख भोगे भी जा रहे हैं। तो फिर इस साधना से क्या मतलब था? गुस्सा जो हमको आती थी, इसकी साधना का क्या मतलब था? अब अनुभव का, अब बता दीजिए। जैसे जैसे आप मेरे बातों पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अपने आप को खरा उतारेंगे, अपने आप वो अनुभव हो जाएगा जो मैं देना चाहता हूँ। जो मैं देना चाहता हूँ वो अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। अच्छा साहब, ये जो बताते हैं लोग सतलोक से हम आए हैं, तो सतलोक से कैसे हम आए हैं मतलब? और कहाँ से आए कहाँ से गए, ये सब अब आपको बकवास लगेगा, कुल बकवास है साहब, वही तो मतलब ये सब बकवास है, सब बकवास है। ये हम यहाँ से आए, यहाँ के कुछ नहीं है, सब बकवास है। अरे जिस रास्ता चल रहे थे एक जगह हम रुक गए। अब तो साहब कोई किताब छूने की नहीं इच्छा होगी। मैं ये बच्चे तो पहले से ही आपको बोल रहा हूँ ना जी, कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है। आप खुद ही एक किताब हैं, अपनी ही किताब को हमें पढ़ना है। जी जी सर। अब किताब को कोई छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना किताब छुएंगे उतने लेखकों के अनुभव पढ़ेंगे। अब वो क्या अनुभव करके लिखे हैं ये तो शायद आप समझ ही सकते हैं। अभी और आगे जाएंगे तो सब लेखक जितने हैं सब बच्चे जैसा, सभी लोग बच्चे जैसा लगेंगे। खाली हमारे शास्त्र उपनिषद गीता जो मुख्य मुख्य ग्रंथ है वो सही लगेंगे आपको, बाकी सब बचकानी जैसा लगेगा। समझ रहे हैं आप? जो रिसर्च है, जो इसी विषय पे बात कर रहे हैं वही भर आपको अच्छा लगेगा, बाकी सारे ग्रंथ जो में बचकानी जैसा लगेगा। बात समझ रहे हैं? अरे दाल भात रोज खाइए तो जी नहीं उगता है, जी नहीं उगता है, लेकिन ये टाइम कोई चीज बना के खा लीजिए तो देखिए जी हो जाए तो पेट भी खराब होगा, पेट भी खराब हो जाएगा। जी। तो हम जो है स्वयं में अपने आप में हम खुद शांत चाहते हैं, चाहते तो शांत हैं, चाहते ना, और खुद हम शांत हैं भी, शांत हैं भी। लेकिन हम पढ़ करके सुन करके देख करके सुन करके है ना उसी में उलझे हुए पहले से ही हैं, और भी उलझे जा रहे हैं। सुलझने का साधन नहीं मिल रहा है, साधन नहीं मिल रहा है। अगर मैं भी जो है सबके कहे पे अनुसार चला होता, नहीं सही साहब, तो मैं लाखों की भीड़, अब तक 2 साल में लाखों की भीड़ लगा दिया होता, लाखों से ज्यादा। जी बिल्कुल हो गया, ठीक है, लेकिन हम अपने दिशा में चल रहे, हम किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। जी हम किसी के नहीं सुनते, जी, क्योंकि वो जो सुना हुआ है, देखा हुआ है, भोगा हुआ है, उसी में भ्रमित है, और हमको भी भ्रमित करना चाहता है। हम क्यों सुने उसकी?
सही। हम तो पहले खुद भी भ्रमित थे ही, हाँ, जब मार्ग मिल गया है सब तो अपने हम मार्ग खुद भी भ्रमित थे ना पहले। जी जी वो तो अच्छे संतों का सानिध्य मिला मुझे, जी जी मेरा पूर्व जन्मों का संस्कार अच्छा था, जी हम उसी दिशा में चलना चाहते थे, इसीलिए हमने आज इस जन्म में जी हमें अच्छे संत मिल गए जी जी और हम जैसा चाहते थे वैसे ही हमको मार्गदर्शन मिल गया। जी जी। तो मैं क्या चाहता हूँ, सुख शांति। बस और सभी यही चाहते हैं। तो सुख शांति अपने आप में ही, अपने घर में ही है ना। जी जी, और कोई नहीं है, है और कोई नहीं है। हमारे परिवार के सदस्य और हमारा घर, हमारा घर चमके और हमारे परिवार के सदस्य सुखी रहें, उसी में हम सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। तो शरीर हमारा घर है, जी, इंद्रियां हमारी परिवार है। हम जब खुद सुखी रहेंगे, इनको जानेंगे तो इनको सुखी किए रहेंगे, हम उसी में सुखी रहेंगे। तो ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब शांति रहेंगे, सब बिल्कुल शांत रहेगा, जी, सब अपने आप उपयोग करने का वो आ जाएगा जी, है ना। तो इसलिए अपने ही आप में ही जो है हम लोगों को बस जो अंदर घुस गया उसे निकाल देना है बस। और जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर में रहना भी पड़ेगा, तो अलग से बने न पावे ये ध्यान देना है। आंख खुलेगा ही, कान सुनेगा ही, जीभ भोजन करेगा ही, पैर चलेगा ही, हाथ कुछ करेगा ही, लेकिन नया दृश्य बनने न पावे, मैंने अंदर घुसने न पावे। ये मेरा शरीर है, इस शरीर के सदुपयोग के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। आंख देख रहा हूं सिर्फ चलने के लिए, पहचानने के लिए। कान से सुन रहा हूं उतने सुनना है जितने से मेरा अपना स्थिति शांति बनी रहे। हमें ज्यादा शब्द, हम भीड़ में भी रहें, एकांत में रहें, जंगल में रहें, महल में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस भीतर से हम शांत रहें और हम अपने कान को अपने बस में किए रहें, जरूरत भर की बात सुन लें। उससे ज्यादा सुनेंगे तो भ्रमित होंगे, तो भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित हुए तो आप जो आपकी अपनी शांति है वो बिखर जाएगी। इसलिए सावधानी ही बरतनी है कि हम चलें, बोलें, देखें, सुने, कुछ भी करें, लेकिन अपनी चेतना में रहे कि ये सब प्रकृति में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा, स्वतः हो रहा है। और हमें करना, जैसे इंद्रियों का प्रयोग भी करना है, आंख से देखना है तो उतना देखना है जितने समय घर से यहाँ, यहाँ से घर आ जाता है, या हमें जहां जाना है बस देखने के लिए, परिवार के सदस्य उनको पहचानने के लिए। कान से उतने सुनना है जितने से हमारी शांति बनी रहे, है ना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इससे ज्यादा जरा सा भी अगर अपने आप में आप अपनी चेतना खोए, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि चेतना में रह करके, चेतना में रह करके, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आती थी साहब। नहीं समझ तो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ये शब्द सुनने में सुने नहीं। हम साहब सोचते थे कि जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब सोचते सोचते नींद में चले जाइए, तो मैं भी सोचता था कि मतलब इसे नींद में चले जाएं, हमको मतलब यही आभास होता है। लेकिन चेतना में रहने के बाद अब नींद की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो अपने आप ही सब कुछ पूरा भी हो जाता है, यहाँ पे सब हो जाएगा। सही बात है। शरीर की ऊर्जा, अरे दो लोग यही आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक मोदी एक जोगी, 4 घंटा सोते हैं और स्टेमिना देखिए उनकी, शरीर की स्टेमिना देखिए, काम करने की क्षमता, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो आप में ही खुद है, बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, अपनी ऊर्जा अपने में लगा नहीं रहे हैं। हम खुद ऊर्जावान हैं, हमें ये पता नहीं, हम खुद अथाह ऊर्जा हैं भाई, खुद हम, लेकिन अपने अथाह ऊर्जा का हमें पता नहीं है। इसलिए हम लोग जो है भ्रमित हैं, दुखी और पीड़ित हैं। अब बताइए, पूरे विश्व में 2 आदमी दिख रहे हैं, एक गौड़ है, एक प्रत्यक्ष है। जी जी। मोदी और शाह। तो मोदी प्रत्यक्ष है, अमित शाह जन्म गौड़ है, और डंका देखिए कितना बजा है कि नहीं। और जोगी तो हमारे संत ही है, तो है कि नहीं। तो हम भी वही हैं, जो वो है वही मैं भी हूँ, लेकिन हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। अपने वो पहचान लिए हैं। अब देखिए, संत गौण हैं और जो कुछ संत का प्राप्त किया वो दिखाई दे रहा है, संत जो दिया वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम तो संत हैं,
तो हम गौण रहे, लेकिन आप तो कम से कम इस चीज को अनुभव करो जी जी सही कि संत के पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। जी जी सब बोलिए। सही है। अब मैं बीच में कई बार बोल भी गया हूं कि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी संत के पास है उतना विश्व में किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉपर्टी हमें समझना होगा, जी जानना होगा और खुद में अपने आप को खुद करके वैसे बनना होगा, जी जी क्योंकि हम भ्रमित हो गए, भूल गए हैं। जी जी ये अनेकों ग्रंथ पढ़ करके, अनेकों किताब पढ़ करके, अनेकों लोगों के पास बैठ करके, जी ठीक है, भ्रमित कराए भी गए हैं, मतलब भ्रमित कराए भी गए हैं। उच्च लोगों के द्वारा, संतों द्वारा सब भ्रमित कराए गए हैं। नहीं, उच्च द्वारा नहीं होगा, निम्न द्वारा हुआ है। उच्च जो लोग हैं वो तो अपने जगह पे सत्य हैं। ये तो जो अरे हमारा वेद, हमारा उपनिषद, हमारे शास्त्र, हमारे गीता, कोई भ्रमित नहीं है, ना भ्रमित किए हैं। उनको एक्सप्लेन करने वाले वो भ्रमित हो गए हैं। जैसे मास्टर गलत नहीं होता, विद्यालय गलत नहीं होता है, लेकिन वो विद्यार्थी 40 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं और 40 एक साथ में पढ़ते नहीं है, क्लास में रहते हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं उसी क्लास में, उसी स्कूल में मास्टर पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन एक बच्चा पढ़ता है जो फर्स्ट आता है उसी स्कूल में, फर्स्ट जो ही बच्चा आता है वही पढ़ता है, बाकी खाली शरीर गिनाया जाता है। शरीर खाली उनके हैं, मन उसके पढ़ते नहीं है। तो जो जिस तरह से वो उस चीज को देखा, आंख से देखा, मास्टर पढ़ा रहे हैं, कान से सुना नहीं उस चीज को, और कान से सुन रहा है तो आंख से देख नहीं रहा। दोनों बात है ना, क्योंकि क्लास में आप भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। आप देखिए कि जो आगे 2 बेंच होती है वही पढ़ते हैं, बाकी जो पीछे वाले बेंच होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, और आगे वाले भी डरे हुए रहते हैं कि मास्टर सब कब डांट देंगे, कब मार देंगे, कब क्या भूल जाएंगे, इसलिए वो डरे रहते हैं। और पीछे वाले निश्चिंत रहते हैं, पढ़ावे दे, हम यार मस्ती कैली। तो अब बताइए एक समय में 2 काम कैसे होगा, या तो पढ़ ही ले या तो मस्ती कैले। यही दशा हम लोगों का हुआ है कि गुरुकुल में हमारे गुरुकुल के जो ऋषि हैं वो पढ़ाए सबको एक ही जैसा, एक ही शब्द पढ़ाए। जैसे महाभारत में उदाहरण आता है कि द्रोणाचार्य सबको शिक्षा तो एक ही जैसा दे रहे हैं। कौरवों में बात आई कि आप अर्जुन को ज्यादा महत्व देते हैं, अर्जुन को ज्यादा महत्व देते हैं, या 5 पांडवों को बहुत महत्व देते हैं, हम लोगों को महत्व देते नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम अगर ऐसे ही करते हैं तो एक काम करते हैं। क्या किए उन्होंने, एक कुत्ता ले आए, सामने खड़ा कर दिए और कहे कि मुंह से उसका मुंह उधर कर दिए, मुंह पीछे कर दिए और इनकी तरफ उसका पूंछ कर दिए, और कहे कि आप ऐसा तीर चलाओ कि मुंह के रास्ते घुसे निकल जाए और पीछे के रास्ते निकल जाए, लेकिन उसको खरोच ना आए। तो पहले कौरव लोगों को दिए, सभी लोग अपना तीर धनुष उठाते थे, अब अकल काम करे नहीं तो तीर धनुष रख दे। 5 पांडव में भी 4 लोग गए पहले, वो भी नहीं समझ पाए। अंत में जब अर्जुन गए, अर्जुन अपना तीर धनुष, ये लोग तो उठा उठा खाली रख देते थे ना, वो प्रत्यंचा चढ़ा दिया, पर चढ़ा कर जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहा था तो सब हंस रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन वो अपने धुन में था। प्रत्यंचा चढ़ा करके अब जो कुत्ता है उसका मुंह उधर है पीछे, और एक नहीं भैंसा, ऐसा कोई शब्द मैंने प्रयोग हुआ है, कुत्ता नहीं था, भैंसा या कुछ ऐसा था, हाँ भैंसा था, भैंसा या सांड नहीं, बकरा था, बकरा, बकरे के मुंह में, तो वो सीधे जन वो उसका मुंह पीछे और इनकी तरफ पूंछ किए हुए, और जब प्रत्यंचा चढ़ाए लिए एकदम अपने उसमें आ गए फार में, फिर उसके बाद उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया,
अर्र, जैसे अर्र शब्द का प्रयोग किए शब्द का, वैसे उसने मुंह इधर किया, अब मुंह बाया हुआ था, बस पट से उन्होंने मारा, मुंह के रास्ते घुसा और पीछे रास्ते निकल गया। अब बता दीजिए ये अर्र शब्द किसने पढ़ाया था उसको? बोलिए, अर्र शब्द जो है किसने पढ़ाया था? वो था नहीं, और ना कौरव जानते थे ना पांडव जानते थे। कहां से वो दैवी शक्ति उसके अंदर में आ गई कि वो अर्र शब्द का प्रयोग किया और तुरंत मारा और उसके पीछे रास्ते निकल गया? उनका विवेक काम कर गया है। तो असल में होता क्या, जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जब हम तर्क दे करके काम करते हैं तो उसमें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो इसीलिए प्रेजेंट ऑफ माइंड हम रहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कोई भी जब हम कोई भी गुरु जब सिखाता है ना, तो एक के शब्दवा में एक का शब्द नहीं सिखाता, उसमें हजारों शब्द सिखाता है। लेकिन विद्यार्थी में डर रहता है, एक का शब्द पढ़ के रह जाता है, तर्क करके जानने की कोशिश नहीं करता है। तर्क करके जानने की कोशिश करे तो तर्क में जैसे करेगा वैसे उसका जितना तर्क करेगा उतने प्रश्न का उत्तर उसको मिलता जाएगा। एक शब्द में अब कंचम कंचा कंचम कंचा कंचम कंचा बढ़ता चला जाएगा। बात वही समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन बात तो समझ में नहीं आती। हम एक का शब्द लेकर लेकर के वहीं वहीं बस बैठे रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। यही वहीं पे समस्या रह जाती है। तो इसलिए जो है ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो उच्च हैं जी, वो ऋषि हैं, वो रिसर्च है। हम लोग एक्सप्लेन करने वाले जो उसको अपने जीवन में प्रभावित करने वाले लोग ढंग से प्रभावित नहीं अपने आप को कर पाए, उस शब्द पे अपने आप को खरा उतार ही नहीं पाए। इसीलिए जितना उतारे उतने भ्रमित हैं, उतने तक हम जानते हैं, उसके आगे का जानते नहीं कुछ। इसलिए जो है हम लोग स्वयं भ्रमित हैं, पढ़ते हैं रटते हैं, दूसरे को बताते हैं, दूसरे को समझाते हैं, अपने समझते नहीं हैं जी। और जिस दिन हम स्वयं अपने आप पे समझ जाएं, हमारी बोलती बंद हो जाएगी जी, बंद हो जाएगी। खुद में समझना है, दूसरे को समझाने के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा अपने आप समझ लेगा, जब आपको समझ लेगा आपके पीछे पीछे चल देगा जी। संत न राम को समझाए न कृष्ण को समझाए, साथ खाली रखे, उतने में देखिए राम राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, हनुमान हनुमान हो गए। हनुमान को भी तो गुरु मिले थे। तो जितने भी लोग हम नाम पढ़ते हैं सब लोग गुरुओं के सानिध्य में सिर्फ रह करके सीख लिए। तो एक चीज खाली रहे, गुरुकुल। गुरुकुल में जा करके हर तरह का सीख लिए, और वही जब उनके अपने जैसे बालक है, माता पिता रहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हमारे रहते रहते हर चीज सीख ले बच्चा। जो हम बनाए हैं धन संपत्ति, उसको उपयोग करने का कला सीख ले। इसी समाज में रहना भी है, इसी घर में रहना, इसी धन में रहना है। लेकिन बच्चा अपने मस्ती में रहता है। तो जैसे माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, वैसे बच्चा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि सीखे नहीं रहता। और जो बच्चा सीखे रहता है, पिताजी के रहते रहते ही वो जन्म पूरा काम संभाल लेता है। तो माता पिता एकदम खाली हो जाते हैं, वह आनंद लेते हैं, सुख और शांति का भजन करते हैं, और बेटा अपना उसी संपत्ति का, उसी परिवार का, उसी समाज का सदुपयोग कर देता है। वैसे ही है, गुरु के सानिध्य में रहते रहते ही कृष्ण और राम जी प्रवीण हो गए, प्रवीण हो गए। समझे ना? भगवान राम को वन क्यों अच्छा लगा, क्यों गए, क्यों नहीं जन्म वहां दशरथ का डट करके सामना किए और उन्होंने नकारा कि नहीं हम जंगल क्यों जाए, हम तो राजकुमार बनेंगे। क्यों? इसीलिए कि जो चीजें छूट गई हैं जानकारी से, हम जंगल में जाएंगे, संतों का सानिध्य करेंगे, हमें वो चीजें पूरा हो जाएंगी। और वो क्या था? आत्म तत्व। स्वयं मैं राम हूं, तो शरीर का राम नाम है ना, मैं स्वयं ही राम हूं, इस शरीर में रमन कर रहा हूं, इस बात का पूरा और अनुभव हो जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी। इसलिए बाहर की चीजें उनको प्रभावित नहीं की। जो संत से सीख चुके थे और अपने आप में परिपक्व थे, इसलिए बाहर की चीजें उन्हें
प्रभावित नहीं की। तो वही बात कृष्ण में भी है। संदीपनी ऋषि के आश्रम में वो इसका अनुभव कर चुके थे, इसलिए अपने आप में हमेशा रहते थे और हमेशा वर्तमान में रहते थे। शक्तिशाली होते हुए भी वर्तमान में रहते थे और जरा सा भी घमंड नहीं था। वही चीजें हमको आपको सीखनी है कि संत के सानिध्य प्राप्त किए हैं और संत से उच्च कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है तब। और संत अगर अपने संतत्व में हैं तो आपको सीखने में जरा सा भी हिचक नहीं लगेगी। लेकिन संत में भी अगर जरा सा भी कहीं कमी रहेगी तो जितना जानकारी रहेगी उतना तो हो मिल जाएगा, उसके आगे का नहीं मिलेगा। कि स्वयं मैं कौन हूँ ये नहीं जान पाएंगे। इंद्रियां ही इसी में हमें भ्रमित कर देंगी, क्योंकि मन भी इंद्रिय है, कल्पना है, कल्पना में हम उलझे रहेंगे। इसलिए अपने आप का परिचय प्राप्त करना, मैं कौन हूँ। जो दृश्य एक एक करके दृश्य बना, दृश्य खत्म हो जाए बाद मैं अपना खुद हूँ, स्वयं हूँ। शेष जो बचेगा वही तो मैं हूँ। बस बात खत्म हो, दृश्य बात समझ में। इसलिए जो है अपने आप को जानने के लिए ही हमें साधना। योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त क्या है? जो वृत्त बनी हुई है, चित्त में जो वृत्त बनी हुई है, बस उसी की निराई करनी। तो निराई क्या करना है? बस दृश्य को देखना है। जैसे खेत के मेड़ पे गए तो अनुभव हो गया कि हमारा फसल दब रहा है। किससे दब रहा है? खरपतवार से। निकालते चले गए। तो जैसे हम अपने फसल को देख रहे हैं दब रहा है, किससे? खरपतवार से। तो अपने यहाँ पे हमारा हाथ उसमें लगना हो जाएगा, घुस जाएगा, हम खुद पैर से घुस जाएंगे, उसको उखाड़ने लगेंगे उस समय में। तो दिमाग में बात आती है, यार हाथ से नहीं उखाड़ रहा है तो खुरपी चाहिए। तो घर जाएगा, कुछ नहीं देखेगा, खुरपी खोजेगा। खुरपी लेकर के खेत में पहुंच जाएगा। जब तक वो पूरा खर निकल नहीं जाएगा और जो हमारा फसल है वो पूरा उभर नहीं जाएगा एकदम साफ साफ, तब तक उसी में लगा रहता है। बस वही बात है, खाली जान लीजिए कि फसल क्या और खर क्या है। बस फसल और खर जैसे जाने, फसल छोड़ेंगे और खर निराई कर देंगे। तो योगस चित्त वृत्त निरोध है। वृत्त में निरोध करना, निराई कर देना जो वृत्त पहले से बनी। तो दृश्य हम देखेंगे तब तो निराई करेंगे। दृश्य वृत्त है, दृश्य ही वृत्त है। आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, नाक से सूंघा हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, लिंग से भोगा हुआ, शरीर से जो भी क्रियाएं हो गई हैं पहले, वही जो स्मृति के रूप में भरा पड़ा है, उसी को खाली देखना है। तो उसी में मैं किस बात पे जाके खुश हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, और किस बात से मैं दब रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। जब जैसे समझ में आएगा, दोनों खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। नहीं, जैसे समझ में आएगा तो जो हंसी है, प्रसन्नता है, आनंद है, सुख है, ये मेरा अपना गुण है। और जो दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, दबना है, भयभीत होना है, डरना है, ये क्या है? आसुरी गुण है। आसुरी गुण है। तो जो हमारा अपना गुण है वो गुण हम अपना रखेंगे। जो मेरा नहीं है, जो खरपतवार है, उसको निकाल देंगे, उसको अपने आप ही निकालते जाएगा। बस खाली दो चीजों को समझ आ जाए, मैं और मेरा। बस तो मैं स्वयं प्रसन्नता का घर हूँ, या मैं स्वयं ही प्रसन्नता का ढेरी हूँ, और बाकी जो चीजें हैं वो दुख, भय, पीड़ा का कारण है। बस अपने आप ही निराई हो जाएगा। दृश्य देखते देखते एक समय ऐसा आ जाएगा, दृश्य ओझल हो जाएगा, मैं शेष बच जाऊंगा। यही तो करना है, यही तो अभ्यास करा रहा हूँ। तो स्वयं मैं कौन हूँ इसी का परिचय करना है। वही जो मैं अंत में बचता हूँ उसी को स्थिर रखना है। अब कितनी देर तक स्थिर रख लेंगे? तो अपनी अभ्यास है, यही अभ्यास आपको करना है। अभ्यास है। इसीलिए कबीर साहब की वो साखी मैं पहले बोल चुका हूँ, तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए। तन थिर, तन मन शरीर, शरीर से इन संबंधित सारी चीजें, आंख नाक कान सब स्थिर हो, है ना। तन थिर, मन थिर, मन हमारा चंचल ना हो, कुछ सोचे ना, संकल्प विकल्प में ना जाए। तो तन थिर, मन थिर, सूरत नीरत थिर हो, वही संकल्प विकल्प। मन माने स्मृति ना हो, और कोई चीज स्मृति हो तो उसमें संकल्प विकल्प ना करे। संकल्प कर लिया नहीं मुझे चाहिए,
तो अब वो चाहिए तो कैसे चाहिए, तो विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प आपको करना पड़ेगा, तो परेशानी बढ़ेगी। तो जब संकल्प नहीं लेंगे तो विकल्प कहाँ से आएगा भाई? जब हम संकल्प ही नहीं ले रहे हैं, विकल्प की जरूरत नहीं है, विकल्प की जरूरत नहीं है। तो तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर हो, थिर मन स्थिर हो जाना। कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो, इसकी जिक्र मैं पहले कर चुका हूं ना। अब आपको अनुभव हो रहा, अनुभव होगा जब थोड़ा सा अभी इसमें और बढ़िए आगे, तो अनुभव होता चला जाएगा। वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या हम लोग कर रहे हैं। शब्द सब कुछ रखे हुए हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में हमने संवेदनाओं के आधार पर जाना नहीं, इसलिए वो मेरे लिए बेकार है। प्रैक्टिकल नहीं किए इसलिए बेकार है। जब भजन गाते हैं लोग, चाहे हारमोनियम पे गावे, चाहे तबला पे गावे, और चाहे जन खजड़ी पे गावे, जब तक वो गाते हैं सुनने वाला सोचता सही बात है, कुछ नहीं है संसार। तो वो जब तक बारिश हो रही, यानी जब तक वो भजन हो रहा है, तब तक वो सबके मन में हो रहा है सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। और जैसे गा करके बंद होता है, जैसे फिर उसी माया में लिप्त हो जाते हैं। तो शमशान घाट वाली स्थिति है। शमशान घाट पे जब तक हम लोग रहते हैं, सब माया से परे रहते हैं। और जैसे उजल के खाक हुआ नहीं कि हम लोग घर की तरफ मुड़े, नहीं तो तू मैं लग गए फिर। तो शेष हमने किया क्या? जब तक लाश जलती तो सब निगाह उसी पर था, देख तब यही हाल होगी, यही हाल होगी। लेकिन वही चीज ये स्थिर हो जाए तो गलतियां करेंगे, स्थिर नहीं हो पाती भाई, तब यही दिक्कत होती है। तो यही चीज यह स्थिर गुरु के सानिध्य में होता है, संतों के सानिध्य में होता है, और लोगों में नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद स्थिर नहीं है। चंचल है तो कैसे, वही बात है। इसलिए चंचलता में संत के अलावा सभी चंचल, हाँ, संत के अलावा सभी चंचल हैं। इसलिए अपने आप को स्थिर करना अगर है तो संत का सानिध्य मिला हुआ है, अब इसी का सदुपयोग कर लेना है। अब वर्तमान समय में आप जान लीजिए, संतों में भी संत मिलना बड़ा मुश्किल काम है। खाली भेष मिल जाता है, स्थान मिल जाएगा, लेकिन संत, वास्तविक संत नहीं मिलेंगे। संत तो झोपड़ी में रहते हैं। आज झोपड़ी आजकल हम देखना नहीं चाहते। जैसे यहाँ हम हैं, लोग आते हैं तो कहते हैं गुरु जी, हाँ ठीक है आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का कोनो मतलब ना आई बा, यह नातिक यहाँ कुछ लौकत ना आई बा, छाली झूला टूटा फूटा है। अरे इतनी नेता लोगन के पास जा, अधिकारी लोगन के पास जा, जनता के पास जा, कुछ धन लावा, कुछ चमकावा एक ही और बताइए वो के वो समझाता है। तो हम कहे कि जन अभी पर 4-5 दिन की बात है, तो हम कहे कि अच्छा ये बताइए कि जहाँ पर ये जो आप बता रहे हो वहाँ आप गए हो कि नहीं? बहुत जगह गए होंगे, तो वहाँ शांति है? और यहाँ क्या है? तो कहे हाँ गुरु शांति तो है, लेकिन चमक ना आई बा। तो हम कहे कि जन ये बनाया हुआ शांति है, वो देख कर, जान कर, समझ करके बनाया हुआ, तब आपको महसूस होगा, ऐसे नहीं महसूस होगा जी। और वो जो आप देख रहे हो वो जानबूझ कर के चंचल बना हुआ है, तो चंचल जगह पे आप स्थिर हो पाओगे? जहाँ चमक दमक है तहाँ चंचलता है, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो चंचला है, और जकरे पास रही है उस चंचल के भी, और उनका जो वाहन है वो उल्लू है, और दिन को रात कहता है। वही हाल आप भी कर रहे हो, हमको उल्लू बनाना चाहते हो, तो हम उल्लू क्यों बनेंगे भाई? हम तो संत आदमी हैं, हम तो झोपड़ी में खुश हैं, झोपड़ियों में रहे तो हम खुश हैं, पेड़ के नीचे खुश हैं। हमारे जितने महात्मा पूर्व के हैं, उनके कहीं भी फोटो देखिए अपने संतों के, अपने शिष्यों के साथ, तो पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, कहीं भी आप देखिए। आज शंकराचार्य को ले लीजिए तो झोपड़ी दिखता है, और उनके अपने शिष्य और वो पेड़ के नीचे ही मिलते हैं, और जो कितना बड़ा पूरे विश्व में उन्होंने डंका बजाया है। भगवान शंकर जी को देखिए झोपड़ियों ना आई बा, कुछ नहीं है, पहाड़ के ऊपर नंगा ऐसे बैठल बैठे मस्त होके। तो जो हमारी वास्तविक स्थिति है वो कहीं भी बन सकती है, वो जरूरी थोड़ी हम बिल्डिंग में रहे तब है। आज बिल्डिंग की इच्छा किए, आप एक संकल्प ले लिए बिल्डिंग चाहिए, अब बिल्डिंग कैसे बने? अब विकल्प 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 विकल्प, और अंत में वो भी आपका नहीं है, वो भी नहीं है, फिर आग पानी चले जाइए। तो
आपका अपना क्या है वो तो प्रयोग करिए। तो इसलिए अपने चीज को प्राप्त करना है, मैं कौन हूं। तो संयोग हम लोगों का अच्छा है, इसलिए जो है आगे की जो चीज हम लोगों को जानना है बस वही है, पर एक तो जो मैं स्थिर हूँ, मेरे में चंचलता नहीं है, दृश्य में चंचलता है। दृश्य को समाप्त कर दीजिए, अपनी चंचलता खत्म, मेरी स्थिरता अपने आप में प्रौढ़ मजबूत हो जाएगी। साहिब।